नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडिटोरिया बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2026, जो बिल्कुल परीक्षा की दृष्टि से तैयार किया गया है, जो आपके लिए बेहद उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सेट नंबर 12। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में क्या होता है? ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में क्या होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन की कमी होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा क्षार जल में OH माइनस आयन निर्मित करते हैं। क्षार जल में OH माइनस आयन निर्मित करते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। परासरण ऑस्मोसिस निम्नलिखित में से किस माध्यम से होकर जल अणुओं के गुजरने की प्रक्रिया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्ध परागम झिल्ली से होकर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। हम निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा गया है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा समतल दर्पण सीधा तथा बीम के साइज से छोटा प्रतिबिंब। ये आपका सुमेलित नहीं है। समतल दर्पण सीधा तथा बीम के साइज से छोटा प्रतिबिंब, ये आपका सुमेलित नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है या आभासी होता है और बीम के समान साइज का होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी बनाता है जितनी कि दर्पण के सामने का बीम की दूरी होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। निम्न में से कौन सा विकल्प संयोजक यौगिक का गुण नहीं है? नहीं पूछा गया है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा उच्च गलनांक और क्वथनांक। उच्च गलनांक और क्वथनांक होगा, नहीं होगा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। सह संयोजन आबाद युक्त यौगिक और सह संयोजक यौगिक कहा जाता है। सह संयोजक यौगिक परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन को साझे द्वारा बनते हैं। इनके अणु निम्नलिखित हैं। उच्च गलनांक और क्वथनांक संयोजक यौगिक का गुण नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। उदासीन गैसीय परमाणु के वाहितम कक्षा या कोश से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आयनन ऊर्जा का आवश्यकता होती है। किसी तत्व के परमाणु की वाहितम कक्षा या कोश में से किसी एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में निर्मुक्त ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। गति का पहला समीकरण निम्न में से किसके बीच बंधन दर्शाता है? गति का पहला समीकरण निम्न में से किसके बीच संबंध को दर्शाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर वेग और समय का दर्शाता है। किसी वस्तु का वेग और त्वरण, समय और दूरी के बीच स्थापित संबंधों की गति के समीकरण को कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 है, माइक्रोफोन और मोबाइल फोन के स्पीकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है माइक्रोफोन ध्वनि को यांत्रिक संकेत में परिवर्तित करता है। 2 में है माइक्रोफोन ध्वनि को वैद्युत संकेत में परिवर्तित करता है। 3 में स्पीकर यांत्रिक संकेत को ध्वनि में परिवर्तित करता है। 4 में स्पीकर विद्युत संकेत को ध्वनि में परिवर्तित करता है। उपयुक्त में से कौन सही है? पूछा गया कौन सही है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 और 4। आपका 2 और 4 हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 है, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा नीले लिटमस को लाल कर देता है। नीले लिटमस को लाल कर देता है। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन अम्लीय होता है क्योंकि इसका जल का अपघटन द्वारा H+ आयन देता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा कवक डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है? डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। तो इसका राइट आंसर हम देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सैक्रोमाइसेस। सैक्रोमाइसेस होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। सैक्रोमाइसेस नामक कवक डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? कौन ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा पैरेनकाइमा होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। ए में है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस क्या है? तो आपको आवृत बीजी है, तो क्या होगा? 1 हो जाएगा आवृत बीजी। बी में है साइकस। साइकस क्या है? तो अनावृत बीजी है, तो 4 हो जाएगा। उसके बाद फर्न देखेंगे। फर्न क्या है? तो आपको टेरिडोफाइटा है, तो 2 हो जाएगा। फिर है डी में है क्लेमिडोमोनास। तो क्या है? तो ए सवाल है। इस प्रकार 3 हो जाएगा। तो आप इसको मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा 1 का बी और 2 का 4, सी का 2, डी का 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। आवृत बीजियों के प्रजनन अंग पौधे के किस भाग में स्थित होते हैं? आवृत बीजियों के प्रजनन अंग पौधे के किस भाग में स्थित होते हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा फूलों में स्थित होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। आवृत बीजियों के प्रजनन अंग फूलों में स्थित होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। प्रश्न संख्या 14 है। निम्नलिखित में गलत सुमेलित है। निम्नलिखित में कौन गलत सुमेलित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका होगा निक्षेपण द्रव से ठोस। ये आपका गलत है, क्योंकि पदार्थ की अवस्था यानी ठोस द्रव और गैस दाब और तापमान द्वारा तय होता है। उद्रपातन पदार्थ का उदाहरण है कपूर, नेपथिन, अमोनिया क्लोराइड, आयोडीन। ये ठोस से द्रव, द्रव से ठोस। ये आपका गलत सुमेलित। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में ध्वनि की प्रबलता इसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। 2 में ध्वनि की तारत इसके आयाम पर निर्भर करता है। असत कथन का चयन करें। तो असत कथन का चयन करना है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। 16 है पीएच मान में 7 से 14 वृद्धि हुई वृद्धि निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करती है? पीएच मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करती है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा OH माइनस आयन सांद्रता में वृद्धि की प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। 17 देखेंगे। प्रश्न संख्या 17 है साइटोप्लाज्मा एक जेली जैसा द्रव होता है जो मौजूद होता है। साइटोप्लाज्मा एक जेली जैसा द्रव होता है जो मौजूद होता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच स्थित होता है। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच स्थित होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। किस प्रकार के ऊतक में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं मिलकर एक समान कार्य करती हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा जटिल ऊतक के समान रूप में काम करती। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 है। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है? 1 में शीर्षस्थ विभोजयोतक तनी की परिधि या मूल वृद्धि। 2 में अंतविष्टि विभोजयोतक पौधे की पर्व संधियों के पास। 3 में पर्श विभोजयोतक जड़ों और तनों की वृद्धि वाले भाग पर। कूट की सहायता से आपको चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। आपको विभोजयोतक पौधे की पर्श संधियों के पास। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 देखेंगे।
जब सूर्य की रोशनी बारिश की बूंदों पर पड़ती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक घटनाएं जिम्मेदार हैं? एक में परावर्तन, दो में अपवर्तन, थ्री में है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कूट के सहायता से आपको चुनना है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3। आपको परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन तीनों जिम्मेदार है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। वित्त आयोग में शामिल है, वित्त आयोग में शामिल है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1 अध्यक्ष और 3 सदस्य शामिल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280(1) के तहत प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। प्रश्न संख्या 22 है, भारत के संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक में भारत के संविधान के अनुच्छेद 37 में यह प्रावधान है कि राज्यों के नीति निर्देशक तत्व केवल उच्च न्यायालय में लागू करने योग्य है। अनुच्छेद 238 में यह प्रावधान है कि राज्य व्यक्तियों और लोगों के समूह के बीच आय में असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 3 है। अनुच्छेद 39 में यह प्रावधान है कि राज्य अपनी नीति को यह सुनिश्चित करने की दिशा में निर्देशित करेगा कि पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन हो। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको 2 और 3, 2 और 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 देखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 241। अनुच्छेद 241 संघ और राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 देखेंगे। लोकसभा स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा स्पीकर का निर्वाचन होता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों को साधारण बहुमत से अपने ही सदस्य में से चुना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 देखेंगे। प्रश्न संख्या 25 देखेंगे। संसद में धन विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है? गलत पूछा गया है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है। ये आपका गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। राज्यसभा के पास धन विधेयक को खारिज करने या संशोधित करने का अधिकार नहीं होता है। अतः विकल्प डी गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 देखेंगे। प्रश्न संख्या 26 है। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अनुसार किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 देखेंगे। भारतीय संविधान की 100वें संशोधन की मंजूरी निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने दी थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा प्रणब मुखर्जी ने दिए थे। 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 का तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मंजूरी प्रदान किया थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? समवर्ती सूची का है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 देखेंगे। प्रश्न संख्या 29 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन करता है? केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन करता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के तहत हुआ था। संथानम समिति की सिफारिश पर इसका गठन हुआ था, जिसका उद्देश्य सरकारी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है, सार्वजनिक प्रशासन में ईमानदारी और पारदर्शिता को सुनिश्चित करना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 देखेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन थे? प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे स्वतंत्र भारत के? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा
एएमसी सीतलवार, एएमसी सीतलवार थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। भारत सरकार के स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग वर्ष 1955 ईस्वी में भारत के तत्कालीन अटॉर्नी जनरल एएमसी सीतलवार की अध्यक्षता में गठित हुई थी। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31 देखेंगे। हाल ही में मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश पीरियड लीव देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, कर्नाटक बना। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी हो ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32 देखेंगे। यूनेस्को ने किस शहर को गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया है? यूनेस्को ने किस शहर को गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा लखनऊ को। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33 देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा रक्षम चित्रकूट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? रक्षम चित्रकूट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। रक्षम चित्रकूट वन्यजीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 देखेंगे। वीर बाल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वीर बाल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन इस प्रकार है, तो राइट आंसर होगा 26 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा, जबकि मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 देखेंगे। स्पीकिंग विच न्यूट्रल पुस्तक का लेखक निम्न में से कौन है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा रामचंद्र गुहा है। कौन है? रामचंद्र गुहा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 देखेंगे। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर स्मिथ को सम्मानित किया गया है। 2025 के लिए विभिन्न पुरस्कारों के विजेता हैं, जिसमें अलेक्जेंडर स्मिथ शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 देखेंगे। IMF का पहला उप प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर डैन कैटेज को बनाया, डैन कैटेज को। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38 देखेंगे। श्रद्धांजलि योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा असम सरकार ने किया। किसने? असम सरकार ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 देखेंगे। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले 3 राज्य कौन हैं? 3 राज्य कौन है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वन वृक्षावरण 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 40 देखेंगे। प्रश्न संख्या 40 है। CMS-03 मिशन का प्रक्षेपण किस यान या रॉकेट द्वारा किया गया है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा LVM-3-M5। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 देखेंगे। मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा विसर्ग संधि। कौन है? विसर्ग संधि। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42 देखेंगे। मुनि श्रेष्ठ में कौन सा समास है? समास पूछा गया है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा तत्पुरुष समास है। क्या है? तत्पुरुष समास। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43 देखेंगे। चंद्रमा शंख कपूर किस शब्द का अनेकार्थी है? चंद्रमा शंख कपूर किस शब्द के अनेकार्थी है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अब्ज का अनेकार्थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44 देखेंगे।
अक्ल का दुश्मन का अर्थ है, अक्ल का दुश्मन का अर्थ है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा महामूर्ख, महामूर्ख। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45 देखेंगे। निम्न में से कौन तद्वंद शब्द है? तद्वंद शब्द है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा पिटारा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 46 देखेंगे। प्रश्न संख्या 46 है। द रोस्टिंग एम्प्लॉयर वेयर आस्क्ड टू थ्री स्ट्राइक। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा कॉल आपको ऑफ, कॉल ऑफ। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47 हम देखेंगे। 47 देखेंगे। प्रश्न संख्या 47 है। सेलेक्टेड द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। नहीं, इसका राइट ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर है एक्सपर्ट, XPERT एक्सपर्ट होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 देखेंगे। सेलेक्टेड द नेसेसिटली स्पिरिट वर्ड। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा वॉलंटियर। क्या है? वॉलंटियर। खनन को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है? खनन को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 52 देखेंगे। नाथरा की पाल किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है? नाथरा की पाल किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा लॉ एक्स के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लॉ एक्स के लिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53 देखेंगे। निम्न कारकों में से कौन सा कारक IIP का एक घटक नहीं है? एक घटक नहीं है, IIP का एक घटक नहीं है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको भोजन। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 54 देखेंगे। निम्नलिखित में किस सेक्टर का संबंध CIBIL में है से है? सेक्टर का संबंध CIBIL से है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा बैंकिंग क्षेत्र से। बैंकिंग क्षेत्र है। CIBIL स्कोर एक बैंकिंग से संबंधित शब्द है जो उपभोक्ता को क्रेडिट स्कोर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 55 देखेंगे। बिहार के निम्न में से किस जिले में 30 जुलाई 1857 को कंपनी सरकार द्वारा सैनिक शासन लागू किया गया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सभी के द्वारा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। बिहार में 1857 के विद्रोह के बढ़ते प्रसार के कारण कंपनी शासन के सारण, तिरहुत, चंपारण, पटना आदि जिलों में 30 जुलाई 1857 को सैनिक शासन लागू कर दिया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 56 देखेंगे। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग के समय पारित हुआ था। लॉर्ड कैनिंग के समय। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 1862 तक था। यह भारत का पहला वायसराय था। इसी के शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 57 देखेंगे। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने नायाब ए मुमलकात पद की स्थापना की थी? नायाब ए मुमलकात पद की स्थापना किया था। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा बहराम शाह ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपको 58 देखेंगे। मलिक अंबर का संबंध किस दक्षिण भारतीय राज्य से था? मलिक अंबर का संबंध किस दक्षिण भारतीय राज्य से था? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अहमदनगर से है। किसका? अहमदनगर से। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। मलिक अंबर अहमदनगर का वजीर था। मलिक अंबर को दक्षिण भारत का टोडरमल भी कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 59 देखेंगे। निम्न में कौन हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभाजित था? हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभाजित था। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 60 देखेंगे। प्रश्न संख्या 60 देखेंगे। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था?
1907 के सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था, इसका मुख्य कारण था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 61 देखेंगे। किस विद्वान के अनुसार मुबारक खिलजी नग्न होकर दरबारियों के मध्य दौरा करता था? किस विद्वान के अनुसार मुबारक खिलजी नग्न होकर दरबारियों के मध्य दौरा करता था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 62 देखेंगे। प्रश्न संख्या 62 देखेंगे। निम्न में से किस महाजनपद का संबंध बिहार प्रदेश से नहीं है? किस महाजनपद का संबंध बिहार प्रदेश से नहीं है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा वत्स का संबंध बिहार से नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। वत्स महाजनपद का संबंध बिहार से नहीं है। मगध, अंग एवं वज्जी का संबंध बिहार से है। वत्स महाजनपद भौगोलिक स्थिति कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से है। इस प्रकार राइट आंसर आपका नहीं पूछा है तो ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 63 देखेंगे। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किस धातु के बनाए गए थे? भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किस धातु के बनाए गए थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा चांदी के बनाए गए थे, चांदी के। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के आहत या पंचमार्क सिक्के थे जो चांदी के बने होते थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 64 देखेंगे। निम्नलिखित घटनाओं के काल अनुक्रम को सही रूप से व्यवस्थित करें। 1 में वास्को डी गामा की दूसरी बार भारत यात्रा, 2 में अंग्रेजी व्यापार मिल्डेन हॉल की भारत यात्रा, 3 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, 4 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और 5 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। आपको मिलान करना है। तो 1 में है वास्को डी गामा की दूसरी भारत यात्रा कब हुआ था? तो आपको दूसरी यात्रा कब हुआ? तो 1502 में हुआ। अंग्रेज व्यापारी मिल्डेन हॉल की भारत यात्रा तो कब हुआ? तो 1599 में हुआ है। 3 में है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, तो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ? तो 1600 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, तो कब हुआ? तो 1664 ईस्वी में हुआ है। 5 है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1616 ईस्वी में। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी। 1 2 3 5 4 इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 65 देखेंगे। प्रश्न संख्या 65 है। भारत के किस वर्ष अस्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू की गई थी? भारत में किस वर्ष अस्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू की गई थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा 1793 ईस्वी में। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय 1793 में भारत में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 66 देखेंगे। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कहां उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन उगते हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन उगते हैं। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा पूर्वी घाट में उगते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पश्चिमी घाट के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, हिमालय एवं असम के क्षेत्र के अंडमान निकोबार क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 67 देखेंगे। जवाहर सुरंग किसके नजदीक स्थित है? जवाहर सुरंग किसके नजदीक स्थित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा बनिहार दर्रा के नजदीक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। जवाहर सुरंग का निर्माण बनिहार दर्रे के अंतर्गत किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 68 देखेंगे। शिशु मृत्यु दर क्या है? शिशु मृत्यु दर क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात वो शिशु मृत्यु दर कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 69 देखेंगे। भील जाति कहाँ पाई जाती है? भील जाति कहाँ पाई जाती है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में पाई जाती है। भील जनजाति मुख्य रूप से गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान में पाई जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम 70 देखेंगे। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है? गंगा के मैदान दक्कन पठार को विभाजित करता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा
विंध्याचल श्रेणी विभाजित करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। कौन? विंध्याचल श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी गंगा के मैदान और दक्कन पठार को विभाजित करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 71 देखेंगे। प्रश्न संख्या 71 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में आंतरिक परावर्ष देश के अंदर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित नहीं करता। दो में ग्रामीण क्षेत्रों से जनसंख्या परावर्ष के लिए आकर्षण कारक जिम्मेदार होते हैं। तीन में वर्ष 2011 के में भारत के नगरीय जनसंख्या प्रतिशत 31.80% है। आपके उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल 2 और 3। 2 और 3 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 72 देखेंगे। 72 है, तेल के कोष सबसे ज्यादा किस देश में? तेल का कोष सबसे ज्यादा किस देश में है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वेनेजुएला में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम 73 देखेंगे। निम्नलिखित नदियों उनके शहरों को मेल मिलाइए जिनमें से होकर ये नदियां बह रही है। नीचे दिए कूट की सहायता से उत्तर को चुनना है। तो उत्तर को चुनना है तो ए में है रॉटरडम। तो रॉटरडम किस नदी के किनारे है? तो राइन नदी के किनारे है, 3 हो जाएगा। बी में है पेरिस। तो पेरिस किस नदी के किनारे है? तो सी नदी, तो 1 हो जाएगा। सी में है बुडापेस्ट। तो बुडापेस्ट किस नदी के किनारे है? तो डेन्यूब नदी के किनारे है, तो 4 हो जाएगा। वाशिंगटन है, तो वाशिंगटन किस नदी है? तो पोटोमैक नदी के किनारे है, तो 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप मिलाएंगे तो आपका हो जाएगा ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 74 देखेंगे। 74 है, मैलवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक में ट्रोजन हॉर्स यह नेटवर्क के माध्यम से फैलने के लिए स्वयं की प्रकृतियां बनाता है। 2 में है एडवेयर विज्ञापन में काम आने वाला एक सॉफ्टवेयर है। 2 में है रैनसमवेयर जब तक मांगी गई धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता तब तक कंप्यूटर तक पहुंच को बाधित कर देता है। उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है? सही पूछा गया है, सुमेलित है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा केवल 2 और 3। 2 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 75 देखेंगे। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। कब? 3 मार्च को। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 76 देखेंगे। मानसूनी वर्षा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा भारत में मानसूनी वर्षा का स्थानिक वितरण प्रत्येक स्थान पर एक समान रहता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 77 देखेंगे। प्रश्न संख्या 77 है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पटिशन पुस्तक का लेखक कौन है? गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पटिशन पुस्तक का लेखक कौन है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा राम मनोहर लोहिया है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पटिशन पुस्तक का लेखक राम मनोहर लोहिया थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 78 देखेंगे। वायुमंडल के संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले धूलकणों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? एक में धूलकणों का सबसे अधिक जमाव उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवा का कारण होता है। 2 में धूलकण वायुमंडल में आर्द्रता ग्राही केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। 3 में धूलकण मुख्य रूप से वायुमंडल के ऊपरी भाग में मौजूद होते हैं। 3 में वर्षा, कोहरा, धुंध, बादल आदि का निर्माण धूलकणों के प्रतिफल से हुआ है। कूट की सहायता से आपको चुनना है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा केवल 1, 2 और 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 79 देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार करें। 1 में रियो घोषणा पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का एक हिस्सा है। 2 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का उद्देश्य जीवाश्म ईंधन का उपयोग प्रतिस्थापित करना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 80 देखेंगे। जैविक विविधता अभिसमय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में इसके प्रभाव कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। 2 में इसका उद्देश्य आनुवांशिक संसाधनों का वाणिज्यीकरण और अन्य उपयोग से प्राप्त लाभों को निष्पक्ष रूप से साझा करना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा केवल 2 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 81 है। 81 है, रामसर अभिसमय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में रामसर अभिसमय आर्द्र भूमि की संरक्षण के लिए रूपरेखा प्रदान करना। 2 में प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 में भारत के खिजड़िया वन जीव अभ्यारण्य रामसर स्थलों के में शामिल किया गया एक नया स्थल है। उपयुक्त में से कौन एक सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1, 2 और 3 तीनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 82 देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 82 देखेंगे। हिमालय पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? हिमालय पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसकी ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर, इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप हुई। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप हुई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 83 देखेंगे। प्रश्न संख्या 83 निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह देश सहित सुमेलित है? 1 में मोंटेविडियो उरुग्वे, जकार्ता इंडोनेशिया। 3 में रॉटरडैम नीदरलैंड और 4 में है इगार्क चीन। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 आपका सही सुमेलित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 84 देखेंगे। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी तकनीक का उपयोग किया गया था? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा तकनीक का प्रयोग किया गया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। इंटीग्रेटेड सर्किट का, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित थी। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 85 देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय फल है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आम है। राष्ट्रीय फल आम है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 86 देखेंगे। आपको 86 से मैथ रीजनिंग है, इसे स्वयं बना ले। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर ले। आप देख रहे हैं बिहार रेडिया सेट प्रैक्टिस। तो हम देखते हैं 86 का राइट आंसर होगा 18। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 87 हम देखेंगे। 87 तो 87 देखेंगे तो 87 का राइट आंसर होगा 15। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 88 देखेंगे। 88 इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, 30 दिन। क्या होगा? 30 दिन। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 89 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा गुरुत्व केंद्र। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न त्रिभुज के माध्यमिक के समांगी बिंदु कहलाता है तो गुरुत्व केंद्र कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 90 देखेंगे। 90 है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 6:1। 6:1। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 91 देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 92 देखेंगे। 92 तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 93 देखेंगे। प्रश्न संख्या 93 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा 108 वर्ष। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 94 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा डी, 1200 रुपया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 95 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा 10। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 96 देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 144। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 97 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा MWEO। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 98 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा 15। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 99 देखेंगे। 99 देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, दोपहर 12:48। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 100 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा आपको उत्तर पश्चिम। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। इस प्रकार सेट नंबर आपका 12 यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।